क्या आप कभी-कभी ऐसा महसूस करते हैं कि आपकी ज़िंदगी एक ही जगह पर ठहर गई है? क्या आपको लगता है कि आप मेहनत तो बहुत करते हैं, पर उसका फल आपको नहीं मिलता? क्या आपके घर में बेवजह के झगड़े होते रहते हैं? क्या आपका मन हमेशा अशांत रहता है? एक अनजाना सा डर आपको घेरे रहता है? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है, तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रही हूँ, जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। एक ऐसा प्राचीन और शक्तिशाली उपाय जो हमारी नजरों के सामने होते हुए भी हमसे छिपा हुआ है। प्रकृति ने हमें अपने आसपास ऐसी कई अद्भुत शक्तियां दी हैं, जिनके सही इस्तेमाल से हम अपनी बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। पर जानकारी के अभाव में हम उन शक्तियों को पहचान नहीं पाते। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही साधारण सी दिखने वाली चीज जो हर घर में मौजूद है, नमक। और जब इस नमक का मिलन होता है पानी से और आपके नाम से, तो एक ऐसी अद्भुत ऊर्जा का निर्माण होता है जो आपकी सोच से भी परे है। मैं जानती हूँ आपको यह सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा। भला एक गिलास पानी में नमक और अपना नाम डालने से क्या हो सकता है? यही वो रहस्य है। इस दुनिया में हर चीज एक ऊर्जा से, एक स्पंदन से जुड़ी हुई है। आपका नाम सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह आपकी पहचान है, आपका अस्तित्व है। आपके नाम की ध्वनि में एक खास तरह की तरंग है जो सीधे ब्रह्मांड की ऊर्जा से आपको जोड़ती है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं जो विधि आपको बताने जा रही हूँ, उसे अगर आपने सही तरीके से समझ कर लिया, तो आप खुद अपनी आंखों से चमत्कार होते देखेंगे। आप हैरान रह जाएंगे यह देखकर कि कैसे एक छोटा सा उपाय आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलावों की बाढ़ ला सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमय यात्रा को और जानते हैं कि कैसे आपका नाम और नमक का पानी मिलकर आपके जीवन का कायाकल्प कर सकते हैं। इस सृष्टि की रचना ध्वनि से हुई है। ओम की ध्वनि से ही पूरे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। ध्वनि यानी शब्द, और शब्द से बनता है नाम। हिंदू धर्म में नाम को कभी भी मात्र एक पहचान की तरह नहीं देखा गया। नाम एक जीवंत मंत्र है, एक ऐसा बीज मंत्र जो आपके पूरे जीवन के वृक्ष का आधार है। जब किसी बच्चे का जन्म होता है, तो उसका नामकरण संस्कार किया जाता है। यह कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है, यह गहन ज्योतिषियों और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। ज्योतिषी बच्चे की जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान के आधार पर उसकी कुंडली का निर्माण करते हैं। उस कुंडली में ग्रहों की स्थिति, नक्षत्रों की चाल को देखकर एक विशेष अक्षर निकाला जाता है। उसी अक्षर से बच्चे का नाम रखने की सलाह दी जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो अक्षर उस बच्चे की आत्मा की तरंग से, उसकी ऊर्जा से सबसे ज्यादा मेल खाता है। वो अक्षर उस बच्चे के लिए सबसे ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है। जब उस अक्षर से शुरू होने वाला नाम उस बच्चे को दिया जाता है, तो वह नाम उसके लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। वह नाम उसके भाग्य को बल देता है। आपका नाम जो आपके माता पिता ने आपको दिया है, वह सिर्फ पुकारने के लिए नहीं है। जब भी कोई आपको आपके नाम से पुकारता है, तो वह ब्रह्मांड में एक विशेष ध्वनि तरंग भेजता है। ये ध्वनि तरंग सीधे आपकी ऊर्जा से टकराती है। अगर आपके आसपास सकारात्मक लोग हैं जो आपका भला चाहते हैं, तो उनकी पुकार आपके लिए आशीर्वाद का काम करती है। लेकिन अगर आपके आसपास नकारात्मक लोग हैं जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, आपका बुरा चाहते हैं, तो उनकी पुकार, उनकी ध्वनि तरंग आपके ऊर्जा क्षेत्र को, आपके आभा मंडल को दूषित करती है। आपने महसूस किया होगा, कभी कभी किसी से मिलकर या किसी से बात करके आपका मन एकदम से भारी हो जाता है। आपको बिना किसी कारण के घबराहट होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा आपके आभा मंडल में प्रवेश कर जाती है। और इस ऊर्जा के प्रवेश का सबसे आसान रास्ता होता है आपका नाम। सिर्फ दूसरों की ही नहीं, खुद की सोच, हमारे खुद के कर्म भी हमारे नाम से जुड़ी ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। जब हम लगातार चिंता करते हैं, डरते हैं, क्रोध करते हैं, तो हम खुद अपने नाम की सकारात्मक ऊर्जा को कमजोर करते हैं। हमारे नाम का स्पंदन नकारात्मक होने लगता है। और जब नाम की ऊर्जा ही नकारात्मक हो जाए, तो जीवन में सकारात्मक चीजें कैसे आकर्षित होंगी? यह नाम आपके हर कर्म का साक्षी है। यह आपके हर विचार से जुड़ा है। आपके हर सुख में, हर दुख में यह नाम आपके साथ रहा है। आपके पूर्वजों का आशीर्वाद भी आपके कुल के नाम के जरिए आपसे जुड़ा है।
आपके नाम ने आपकी सारी स्मृतियों को, सारे अनुभवों को अपने अंदर सोख रखा है, चाहे वे अच्छे अनुभव हों या बुरे। समय के साथ जीवन की कठिनाइयों, लोगों की बुरी नजर और हमारी खुद की नकारात्मकता के कारण हमारे नाम से जुड़ी ऊर्जा पर एक मैल की परत चढ़ जाती है। यह एक अदृश्य परत होती है जो हमें दिखाई नहीं देती, पर यह हमारे जीवन के हर पहलू पर अपना गहरा असर डालती है। ये परत हमारे भाग्य को रोक देती है। ये अच्छे अवसरों को हम तक पहुंचने नहीं देती। रिश्तों में कड़वड़ाहट खोल देती है। ये हमारी सेहत को खराब करती है। हम पूजा पाठ करते हैं, व्रत उपवास रखते हैं, लेकिन फिर भी हमें आराम नहीं मिलता, सुकून नहीं मिलता, क्योंकि हमने उस मूल जड़ पर काम नहीं किया। हमने अपने नाम से जुड़ी उस नकारात्मक ऊर्जा को साफ करने का प्रयास ही नहीं किया। कल्पना कीजिए कि आपका नाम एक सुंदर हीरे की तरह है। जब यह आपको मिला था तो यह पूरी तरह से चमकदार और पवित्र था। लेकिन वक्त की धूल, लोगों की बुरी नजर की कालिख और चिंताओं के धुएं ने इसकी चमक को ढक दिया है। जब आपका नाम फिर से अपनी पूरी सकारात्मक ऊर्जा के साथ स्पंदित होने लगेगा, तो आप देखेंगे कि कैसे कायनात आपके लिए अपने दरवाजे खोल देती है। अब बात करते हैं उस दूसरे अद्भुत तत्व की, जो इस प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, यानी नमक। नमक, जिसे संस्कृत में लवण कहते हैं, यह सिर्फ खाने में स्वाद बढ़ाने वाली चीज नहीं है। यह हिंदू धर्म और वास्तु शास्त्र में सबसे शक्तिशाली शुद्ध कारक माना गया है। इसकी शक्ति को हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ही पहचान लिया था। नमक की सबसे बड़ी खूबी है उसकी सोखने की क्षमता। वो अपने आसपास की नमी को सोख लेता है। यह तो हम सब जानते ही हैं। लेकिन उसकी यह खूबी सिर्फ भौतिक स्तर तक सीमित नहीं है। नमक अपने आसपास की अदृश्य ऊर्जा को भी सोखने की अद्भुत क्षमता रखता है, और खास तौर पर नकारात्मक ऊर्जा को। आपने अक्सर सुना होगा कि घर में पोछा लगाते समय पानी में थोड़ा समुद्री नमक डाल देना चाहिए, क्योंकि जब नमक वाला पानी पूरे घर में लगता है तो वह फर्श पर मौजूद कीटाणुओं को तो मारता ही है, साथ ही साथ घर के कोने कोने में जमा हुई नकारात्मक ऊर्जा, किसी की लगी हुई बुरी नजर या किसी भी तरह के भारीपन वाली ऊर्जा को अपने अंदर सोख लेता है। इससे घर का वातावरण शुद्ध और हल्का हो जाता है। जब किसी बच्चे को या किसी बड़े को बुरी नजर लग जाती है, तो नजर उतारने की प्रक्रिया में भी नमक का प्रयोग होता है। मुट्ठी में नमक लेकर व्यक्ति के सिर से पांव तक घुमाकर उसे पानी में बहा दिया जाता है या आग में डाल दिया जाता है। इसके पीछे का विज्ञान यही है कि नमक उस व्यक्ति के आभा मंडल से चिपकी हुई सारी नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर खींच लेता है, और जब उस नमक को नष्ट कर दिया जाता है तो वह नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाती है और व्यक्ति को तुरंत आराम महसूस होता है। समुद्री नमक को सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है, क्योंकि वह समुद्र से आता है। समुद्र जो करोड़ों वर्षों से धरती के सारे दुख, सारे पाप अपने अंदर समाये हुए है, फिर भी अपनी सीमाओं में रहता है। समुद्र मंथन की कथा हमें याद दिलाती है कि समुद्र के गर्भ में अमृत भी है और विष भी। नमक उसी समुद्र का अंश है जिसमें सोखने और शुद्ध करने की असीम शक्ति है। नमक में नकारात्मक शक्तियों और बुरी आत्माओं को दूर रखने की भी ताकत होती है। इसलिए पुराने समय में लोग अपने घर के मुख्य द्वार के पास एक कटोरी में नमक भर के रखते थे, ताकि कोई भी बुरी शक्ति घर के अंदर प्रवेश न कर सके। नमक का संबंध सीधे सीधे शुक्र और चंद्र ग्रह से भी माना गया है। शुक्र ग्रह को हमें बौद्धिक सुख, सुविधाएं, ऐश्वर्य प्रदान करते हुए कहा गया है, और चंद्र ग्रह जो हमारे मन के कारक हैं। जब हमारे जीवन में नमक का संतुलन बिगड़ता है, तो इन दोनों ग्रहों का दुष्प्रभाव भी हमें झेलना पड़ता है। मन अशांत रहने लगता है और जीवन में धन की कमी होने लगती है। नमक की यह जो सोखने की शक्ति है, ये अद्भुत है। यह एक स्पंज की तरह है जो सिर्फ नकारात्मकता को ही सोखता है, सकारात्मक ऊर्जा को कोई हानि नहीं पहुंचाता। इसकी यही खूबी इसे आध्यात्मिक शुद्धिकरण के लिए सबसे उत्तम साधन बनाती है। जब आप अपने जीवन की समस्याओं से घिर जाते हैं, जब आपको लगता है कि हर तरफ से निराशा ही हाथ लग रही है, तो समझ लीजिए कि आपके ऊर्जा क्षेत्र में नकारात्मकता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इस नकारात्मकता को एक चुंबक की तरह खींचकर बाहर निकालने की जो शक्ति नमक में है, वह शायद ही किसी और चीज में हो।
तो अब आप समझ रहे होंगे कि एक तरफ है आपका नाम, जो आपकी व्यक्तिगत ऊर्जा का केंद्र है, आपके अस्तित्व का प्रतीक है, और दूसरी तरफ है नमक, जो नकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा शोषक है। जब हम इन दोनों को एक साथ लाएंगे तो क्या होगा? ये प्रक्रिया उस चुंबक की तरह काम करेगी जो आपके नाम से, आपकी पहचान से, आपके अस्तित्व से जुड़ी हर नकारात्मक तरंग को, हर एक बुरी नजर के प्रभाव को, हर एक दुर्भाग्य को खींचकर अपने अंदर समा लेगी। यह आध्यात्मिक सर्जरी की तरह है, जो बिना चीर फाड़ के आपकी आत्मा पर लगे हर जख्म को भर देगी, हर गंदगी को साफ कर देगी। इस प्रक्रिया का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण तत्व है जल, यानी पानी। जल ही जीवन है। यह सिर्फ एक कहावत नहीं है, यह परम सत्य है। हिंदू धर्म में जल को देवता माना गया है। गंगा, यमुना, सरस्वती, ये सिर्फ नदियां नहीं हैं, ये देवियां हैं, माँ हैं। बिना जल के किसी भी पूजा, किसी भी अनुष्ठान की कल्पना बिल्कुल नहीं की जा सकती। अभिषेक जल से होता है, आचमन जल से होता है, शुद्धिकरण जल से होता है। आखिर जल में ऐसी क्या खासियत है? जल की सबसे बड़ी खासियत है उसकी स्मरण शक्ति। जी हाँ, आपने सही सुना। पानी की अपनी याददाश्त होती है। वह जिस भी वातावरण से गुजरता है, जिन भी शब्दों को सुनता है, जिन भी भावनाओं के संपर्क में रहता है, वह उन सब की ऊर्जा को, उन सब की जानकारी को अपने अंदर रिकॉर्ड कर लेता है। यह बात अब आधुनिक विज्ञान भी मानने लगा है, लेकिन हमारे ऋषि मुनि इस रहस्य को हजारों साल पहले से जानते थे। इसलिए मंदिरों में या पूजा पाठ के दौरान मंत्रों का जाप करते हुए तांबे के कलश में जल भर के रखा जाता है। उन मंत्रों की सकारात्मक ध्वनि, वो पवित्र तरंगे उस जल के कण कण में समा जाती हैं, और फिर जब उस जल को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है तो वह साधारण जल नहीं रहता, वह अभिमंत्रित जल बन जाता है। उसे पीने से व्यक्ति के अंदर वह सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है, जो उसके तन और मन दोनों को निरोगी बनाती है। गंगा जल को इतना पवित्र क्यों माना जाता है? क्योंकि वह हिमालय की उन पवित्र जड़ी बूटियों का स्पर्श करता हुआ आता है, उन सिद्ध महात्माओं के तप स्थल से गुजरता है और करोड़ों लोगों की आस्था और प्रार्थना की ऊर्जा को अपने अंदर समाये हुए है। गंगा जल की अपनी एक अद्भुत शुद्ध करने की क्षमता है, जो किसी अन्य जल में नहीं है। जल का एक और गुण है प्रवाहित होना, बहते रहना। यह हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है, लेकिन बहता हुआ पानी हमेशा निर्मल रहता है। अब जरा इस प्रक्रिया के तीनों तत्वों को एक साथ रखकर देखिए। एक आपका नाम, आपकी व्यक्तिगत ऊर्जा, आपका कर्म, आपका भाग्य, सब कुछ इससे जुड़ा है। यह एक तरह से आपको पता है जिस पर ब्रह्मांड अपनी ऊर्जा भेजता है। दो, नमक, नकारात्मक ऊर्जा को सोखने वाला सबसे शक्तिशाली चुंबक। यह बुरी नजर, दुर्भाग्य और हर तरह की नकारात्मकता को खींच लेता है। तीन, जल, ऊर्जा का वाहक और संग्राहक। इसकी अपनी स्मरण शक्ति है। यह अपने संपर्क में आने वाली हर ऊर्जा को अपने अंदर रिकॉर्ड कर लेता है और उसे धारण कर लेता है। जब आप एक कागज पर अपना नाम लिखते हैं, तो आप अपनी पूरी चेतना, अपनी पूरी ऊर्जा को उस कागज पर केंद्रित कर देते हैं। वह कागज का टुकड़ा उस पल के लिए आपका प्रतिनिधि बन जाता है। फिर जब आप उस नाम लिखे कागज को नमक के पानी में डालते हैं, तो एक अद्भुत आध्यात्मिक क्रिया शुरू होती है। नमक जो उस पानी में घुला हुआ है, वह एक सक्रिय चुंबक की तरह काम करना शुरू कर देता है। उसका लक्ष्य होता है नकारात्मकता को ढूंढना और सोखना। और उसे उस नकारात्मकता का पता कहां से मिलता है? आपके नाम से। आपका नाम उसे एक दिशा देता है। नमक आपके नाम से जुड़ी हर ऊर्जा को स्कैन करना शुरू करता है। वो आपके आभा मंडल में, आपके कर्मों में, आपके भाग्य में, जहां जहां नकारात्मक ऊर्जा के धब्बे हैं, जहां जहां किसी की बुरी नजर का प्रभाव है, जहां जहां निराशा और दुख की ऊर्जा चिपकी हुई है, उसे अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है। और जल क्या करता है? जल उस पूरी प्रक्रिया का माध्यम बनता है। वह नमक को अपना काम करने के लिए एक क्षेत्र प्रदान करता है और नमक द्वारा खींची गई सारी नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर धारण कर लेता है, उसे अपने अंदर कैद कर लेता है। वो पानी जो पहले साफ और निर्मल था, अब आपके जीवन की सारी नकारात्मकता का कूड़ेदान बन जाता है। वो आपके सारे दुख,
सारी पीड़ा, सारी बाधाओं को अपने अंदर समेट लेता है। यह प्रक्रिया एक तरह का ऊर्जा विसर्जन है। जैसे हम पूजा के बाद मूर्तियों या पूजा सामग्री का जल में विसर्जन करते हैं, ठीक उसी तरह इस प्रक्रिया के माध्यम से हम अपने नाम से अपने जीवन से जुड़ी हुई नकारात्मकता का विसर्जन करते हैं। हम उसे अपने से अलग करके जल को सौंप देते हैं, और जब वह नकारात्मकता हमसे अलग हो जाती है तो हमारा ऊर्जा क्षेत्र हल्का और शुद्ध हो जाता है। हमारे भाग्य के रास्ते में जो रुकावटें थीं वह हट जाती हैं, और जीवन में सकारात्मकता का प्रभाव फिर से शुरू हो जाता है। अब जब आप इस प्रक्रिया के पीछे के गहरे आध्यात्मिक विज्ञान को समझ चुके हैं, तो चलिए मैं आपको एक विधि बताती हूँ जिसे आपको पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना है। याद रखिए, किसी भी उपाय में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है आपकी भावना और आपका विश्वास। अगर आप इसे सिर्फ एक टोटके की तरह करेंगे तो शायद आपको उतना लाभ ना मिले, लेकिन अगर आप इसे एक पवित्र अनुष्ठान की तरह पूरे भरोसे के साथ करेंगे तो इसके परिणाम आपको चौंका देंगे। इस प्रक्रिया को करने के लिए सबसे अच्छा दिन होता है अमावस्या की रात या पूर्णिमा की रात। अमावस्या की रात नकारात्मक ऊर्जाओं को हटाने के लिए सबसे शक्तिशाली मानी जाती है, और पूर्णिमा की रात जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि को आकर्षित करने के लिए आप अपनी जरूरत के हिसाब से किसी भी दिन को चुन सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा समस्याओं से घिरे हैं तो अमावस्या की रात से शुरू करें। आपको क्या क्या सामग्री चाहिए होगी? एक कांच का गिलास या कटोरी। ध्यान रहे, पात्र कांच का ही होना चाहिए। कांच का सबसे शुद्ध माना जाता है और इसमें ऊर्जा का प्रवाह बिना किसी रुकावट के होता है। प्लास्टिक या किसी और धातु का प्रयोग न करें। 2. समुद्री नमक या खड़ा नमक। पिसे हुए नमक की जगह अगर आपको खड़ा समुद्री नमक मिल जाए तो वह ज्यादा प्रभावशाली होता है। अगर वह ना मिले तो आप समुद्री नमक का भी प्रयोग कर सकते हैं। सेंधा नमक का प्रयोग इस क्रिया में नहीं करना है, क्योंकि वह शुद्धिकरण से ज्यादा पोषण के लिए होता है। 3. साफ जल। सामान्य नल का पानी ले सकते हैं। अगर संभव हो तो गंगा जल की कुछ बूंदें उसमें मिला लें, इससे उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। 4. एक छोटा सा कागज, बिना लाइन वाला सादा कागज लें। अगर भोजपत्र मिल सके तो सर्वोत्तम है, पर सादा कागज भी चलेगा। 5. लाल स्याही वाला पेन। इस क्रिया के लिए आपको लाल रंग की स्याही का ही प्रयोग करना चाहिए। लाल रंग ऊर्जा, शक्ति और मंगल का प्रतीक है। यह आपकी इच्छा शक्ति को बल देता है। अब विधि को ध्यान से समझिए। रात में जब आप अपने सारे कामों से मुक्त हो जाएं, तो स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन लें। एक शांत जगह पर बैठ जाएं, जहां आपको अगले 10-15 मिनट तक कोई परेशान ना करे। अपना मुंह पूर्व दिशा की ओर रखें। सबसे पहले उस कांच के गिलास को अपने सामने रखें। उसमें आधा गिलास साफ पानी भरें। अब अपनी आंखें बंद करें और अपने इष्ट देव का, अपने कुल देवता का और अपने पूर्वजों का ध्यान करें। उनसे प्रार्थना करें कि वह इस प्रक्रिया में आपकी मदद करें और इसे सफल बनाएं। अब अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा समुद्री नमक लें। नमक को देखते हुए अपनी सारी समस्याओं को, सारी चिंताओं को, सारे दुखों को मन ही मन बोलें। मेरे जीवन में जो भी आर्थिक समस्याएं हैं, जो भी कर्ज का बोझ है, जो भी बीमारियां हैं, घर में जो भी कलह कलेश है, मेरे काम में जो भी रुकावटें आ रही हैं, जिस किसी की भी बुरी नजर मेरे या मेरे परिवार पर लगी है, वह सब नकारात्मक ऊर्जा इस नमक में समा जाए। ऐसी भावना करें कि आपके शरीर से, आपके घर से, आपके भाग्य से सारी नकारात्मकता निकलकर उस नमक में जा रही है। पूरी भावना के साथ, पूरी शिद्दत के साथ यह करें। जब आपको लगे कि आपने अपनी सारी परेशानियां उस नमक को सौंप दी हैं, तो उस नमक को उस पानी के गिलास में डाल दें। अब वो लाल पेन और कागज का टुकड़ा उठाइए। उस कागज पर साफ साफ अक्षरों में अपना पूरा नाम लिखिए। वही नाम लिखिए जो आपका आधिकारिक नाम है, जिससे दुनिया आपको जानती है। नाम लिखते समय यह महसूस कीजिए, यह सिर्फ अक्षर नहीं है, यह आप स्वयं हैं। आपकी पूरी पहचान इस नाम में है। नाम लिखने के बाद उस कागज को अपने दोनों हाथों में पकड़कर अपने आंखों के सामने लाइए और अब अपने नाम की से बात कीजिए। हाँ, अपने नाम से बात कीजिए। उससे कहिए, हे मेरे नाम, तुम मेरे अस्तित्व का प्रतीक हो। जाने अनजाने में इस जीवन में या किसी पूर्व जीवन में मुझसे जो भी भूल हुई हो, जो भी पाप हुआ हो,
जिसके कारण आज मैं कष्ट भोग रहा हूँ, उन सभी कर्मों के बुरे प्रभाव को मैं आज तुमसे मुक्त करता हूँ। लोगों की ईर्ष्या, उनकी बुरी नजर, उनकी नफरत ने तुम पर जो भी मैल चढ़ा दिया है, उसे मैं आज साफ करता हूँ। हे मेरे नाम, तुम आज से हर नकारात्मक बंधन से आजाद हो। यह बोलते हुए आपके मन में जो भी भावनाएं आए उन्हें आने दीजिए। अगर रोना आए तो रो लीजिए। अपने दिल का सारा बोझ हल्का कर दीजिए। अब उस नाम लिखे हुए कागज को धीरे से मोड़कर उस नमक वाले पानी के गिलास में डाल दीजिए। जैसे ही कागज पानी में जाएगा, आप बस शांत होकर उसे देखिए। कुछ मत सोचिए, बस देखिए। आप पाएंगे कि नमक धीरे धीरे खुल रहा है और कागज भी गलना शुरू हो गया है। यह इस बात का प्रतीक है कि आपके जीवन की नकारात्मकता अब खुल रही है, नष्ट हो रही है। वह कागज और उस पर लिखा आपका नाम, जो आपकी समस्याओं का प्रतिनिधि था, अब उस नमक वाले पानी में विलीन हो रहा है। अब इस गिलास को अपने घर में किसी ऐसे कोने में रख दीजिए जहां किसी की सीधी नजर न पड़े। इसे रात भर वहीं रहने दीजिए। बाथरूम या शौचालय के अंदर इसे कभी ना रखें। आप इसे अपने बेड के नीचे या किसी अलमारी के कोने में रख सकते हैं। रात में जब आप सोएंगे तो हो सकता है आपको कुछ अजीब सपने आए। हो सकता है आपको सपने में कुछ ऐसी चीजें दिखें जिनसे आपको डर लगे, लेकिन घबराना नहीं है। ये इस बात का संकेत है कि आपके अवचेतन मन में दबी हुई नकारात्मकता बाहर निकल रही है। यह एक अच्छा संकेत है। हो सकता है आपको बहुत गहरी और शांत नींद आए, जैसे आप बरसों से सोए नहीं थे। अगली सुबह जब आप उठेंगे तो सबसे पहले उस गिलास को देखें। आपको पानी के रंग में कुछ बदलाव दिख सकता है। हो सकता है पानी थोड़ा गंदला या मटमैला हो गया हो। यह इस बात का सबूत है कि नमक और पानी ने अपना काम कर दिया है। उन्होंने आपके जीवन की नकारात्मकता को सोख लिया है। अब सबसे महत्वपूर्ण कदम है, इस पानी को आपको घर से बाहर फेंकना है। इसे किसी नाली में या सिंक में या टॉयलेट में फ्लश कर दें। पानी फेंकते समय मन में यह भावना करें कि मेरी सारी समस्याएं, सारी बाधाएं, सारा दुर्भाग्य इस पानी के साथ मेरे जीवन से हमेशा हमेशा के लिए बहकर दूर जा रहा है। पानी फेंकने के बाद गिलास को अच्छी तरह से साफ कर लें। इस प्रक्रिया को आप हर अमावस्या या पूर्णिमा को दोहरा सकते हैं, जब तक आपको यह ना लगे कि आपके जीवन में हालात सुधर रहे हैं। पहली बार में आपको एक अद्भुत मानसिक शांति और हल्कापन महसूस होगा। आपको लगेगा जैसे आपके सिर से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे। धन आने के नए रास्ते खुलने लगेंगे। घर का माहौल शांत होने लगेगा। लोग जो आपसे ईर्ष्या करते थे, वह या तो आपसे दूर हो जाएंगे या उनका व्यवहार आपके प्रति बदल जाएगा। यह एक बहुत ही शक्तिशाली और अद्भुत प्रयोग है। यह आपके और ब्रह्मांड के बीच एक सीधा संवाद स्थापित करता है। यह आपके विश्वास की परीक्षा है। आपका विश्वास जितना गहरा होगा, परिणाम उतने ही चमत्कारी होंगे। जब आप इस प्रक्रिया को नियमित रूप से करने लगते हैं, तो आपके जीवन में सिर्फ बाहरी बदलाव ही नहीं आते, बल्कि आपके अंदर भी गहरे रूपांतरण की शुरुआत होती है। ये प्रक्रिया आपके अंतर मन पर काम करती है, आपकी चेतना के स्तर को ऊंचा उठाती है। जब आपके नाम से जुड़ी नकारात्मक ऊर्जा घुलने लगती है, तो आपका आभा मंडल यानी ऑरा साफ और चमकदार होने लगता है। आभा मंडल हमारे शरीर के चारों ओर एक ऊर्जा का कवच होता है, जो हमें बाहरी नकारात्मक शक्तियों से बचाता है। जब यह कवच कमजोर या मैला हो जाता है, तभी हम बीमारियों, दुर्घटनाओं और दुर्भाग्य का शिकार होते हैं। नमक और पानी की यह चिकित्सा आपके इस सुरक्षा कवच की मरम्मत करती है, उसे फिर से मजबूत बनाती है। जब आपका आभा मंडल मजबूत होता है, तो आपकी आकर्षण शक्ति बढ़ जाती है। आप अच्छी चीजों को, अच्छे लोगों को, अच्छे अवसरों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। लोग आपसे बात करना पसंद करते हैं। आपकी उपस्थिति में उन्हें अच्छा महसूस होता है। आपकी वाणी में एक तेज और प्रभाव आ जाता है। इसके अलावा यह प्रक्रिया आपके कर्म बंधन को भी हल्का करती है। हम सब अपने पूर्व जन्मों के और इस जन्म के कर्मों के बोझ को अपने साथ लेकर चलते हैं। ये कर्म हमारे डीएनए में, हमारी ऊर्जा में अंकित होते हैं। ये जो नमक के पानी का उपाय है, यह एक तरह से कर्म प्रक्षालन का काम करता है। यह उन बुरे कर्मों के प्रभाव को शांत करता है जिनकी वजह से हम कष्ट भोग रहे हैं। यह हमें उन अदृश्य जंजीरों से मुक्त करता है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही थी। आपको अपने सोचने के तरीके में भी एक बड़ा बदलाव महसूस होगा। जहां पहले मन में हर समय निराशा, चिंता और भय के विचार चलते रहते,
वहीं अब आपके मन में आशा, उत्साह और सकारात्मकता का संचार होगा। आपका अंतर्ज्ञान, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ जाएगी। आपको सही और गलत का आभास पहले से होने लगेगा। ब्रह्मांड आपको संकेतों के माध्यम से मार्गदर्शन देने लगेगा। कई बार हमारे जीवन में जो समस्याएं होती हैं, वह पितृदोष के कारण भी होती हैं। हमारे पूर्वजों की कोई अधूरी इच्छा या उनका कोई असंतोष भी हमारी प्रगति में बाधा डालता है। यह जो नाम और नमक का उपाय है, यह पितृदोष को शांत करने में भी सहायक होता है, क्योंकि आपका नाम आपके कुल से जुड़ा है, आपके पूर्वजों से जुड़ा है। जब आप अपने नाम का शुद्धिकरण करते हैं, तो आप अनजाने में ही अपने पूरे कुल की ऊर्जा का शुद्धिकरण कर रहे होते हैं। इससे आपके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। इस दुनिया में सब कुछ तरंगे हैं, वाइब्रेशंस हैं। दुख एक तरह की वाइब्रेशन है और सुख दूसरी तरह की। गरीबी एक वाइब्रेशन है और अमीरी दूसरी तरह की। जब आप दुख और गरीबी की वाइब्रेशन पर रहेंगे, आप सुख और अमीरी को आकर्षित नहीं कर सकते। यह उपाय आपकी व्यक्तिगत वाइब्रेशन को, आपकी ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी को बदल देता है। यह आपको कम फ्रीक्वेंसी से उठाकर उच्च फ्रीक्वेंसी पर ले जाता है। और जब आपकी फ्रीक्वेंसी बदलती है, तो आपकी दुनिया बदल जाती है। यह कोई जादू या अंधविश्वास नहीं है। यह ऊर्जा के नियमों पर आधारित एक गहरा आध्यात्मिक विज्ञान है, जिसे हमारे पूर्वजों ने हमें सौंपा था। लेकिन समय के साथ हम उसे भूल गए। आज जरूरत है उस प्राचीन ज्ञान को फिर से अपने जीवन में अपनाने की। तो अगली अमावस्या या पूर्णिमा पर इस उपाय को जरूर आजमाएं। इस पूरे विश्वास और पवित्रता के साथ करें और फिर देखिए कैसे आपका जीवन एक सकारात्मक मोड़ लेता है। कैसे आपके लिए बंद दरवाजे एक एक करके खुलने लगते हैं। आप खुद हैरान रह जाएंगे यह देखकर कि एक गिलास नमक का पानी और आपका नाम मिलकर क्या चमत्कार कर सकते हैं। यह आपके हाथ में एक ऐसी दिव्य चाबी है जो आपके भाग्य के हर ताले को खोल सकती है। इसका प्रयोग कीजिए और अपने जीवन को फिर से सुख, शांति और समृद्धि से भर लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आज की यह जानकारी आपके जीवन में एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव लेकर आएगी। ये ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि इसे अपने जीवन में उतारने के लिए है। ये ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि इसे अपने जीवन में उतारने के लिए है। विश्वास कीजिए, प्रकृति ने हमें जो शक्तियां दी हैं, वह असीम है। जरूरत है तो बस उन्हें पहचानने और सही तरीके से इस्तेमाल करने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको लगा हो कि इस जानकारी में आपके जीवन को बदलने की शक्ति है, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे, किसी के दुखों को कम कर दे। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और पुण्य भी मिलता है। और हाँ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।